टेस्ट की डेफिनेशन है, टेस्ट आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और डाटा अबाउट अ स्पेसिफिक स्किल, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, नॉलेज, बिहेवियर और एटीट्यूड एट एक्स्ट्रा। तो टेस्ट क्या होता है? टेस्ट को यूज करते हैं आपका एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, किसी भी इंडिविजुअल की उसका एंड्योरेंस क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो अब ये भी तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मली मतलब कैसे इसको समझना है। तो टेस्ट क्या होता है? किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की, उसका एंड्योरेंस पावर क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। मतलब सीधी सी बात यह है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को समझना वो एक स्पोर्ट्स खेलने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट, ठीक है। एक और डेफिनेशन होती है कि टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट और एक्टिविटी यूज टू एक्यूमुलेट डाटा ऑन अ पर्सन एबिलिटी और परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक टास्क को दे दिया जाता है, उसमें सारी चीजें पता चल जाती है किसी भी इंडिविजुअल की कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पावर क्या है, उसके नॉलेज क्या है, ठीक है। तो सब कुछ पता चल जाता है, तो वो हो जाता है उसका टेस्ट, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि जैसे बीपीएड का एक फिजिकली टेस्ट होता है, उसमें हर चीज के अलग अलग टेस्ट करवाए जाते हैं आपके, उसमें रनिंग भी होती है, उसमें पुशअप भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कई सारी एक्टिविटी वो किस लिए करवाई जाती है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन बनने लायक हो, आप खेल सकते हो स्पोर्ट्स या नहीं खेल सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका टेस्ट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट। देखो एक मेजरमेंट क्या होता है? एक होता है जो आपका फील्ड होता है, जो आपके कोर्ट होते हैं, उसका मेजरमेंट होता है। जैसे वॉलीबॉल कोर्ट का मेजरमेंट होता है, कबड्डी का मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो एक तो ये मेजरमेंट होता है, लेकिन ये वो वाला मेजरमेंट नहीं है। ये किस तरीके का मेजरमेंट है? पहले मैं आपको डेफिनेशन की बात करें, पहले मैं बता दूं कि मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की जो इंफॉर्मेशन है उसका न्यूमेरिकल डाटा, वो होता है मेजरमेंट। अब अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक जजमेंट, ठीक है। ये होती है आपकी डेफिनेशन। इट इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा इन न्यूमेरिक फॉर्म, ठीक है। जैसे सपोज दैट उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, ठीक है। तो इसका एक न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा कलेक्ट करना, वो होता है आपका मेजरमेंट। मतलब किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की आपकी उसकी वेट क्या है, हाइट क्या है, इस तरीके की नॉलेज को एक न्यूमेरिक फॉर्म में रखना, वो आपका होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट के। तो सबसे पहला होता है आपका फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। टेस्ट एंड मेजरमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में, किसी भी इंडिविजुअल में क्या प्रोग्रेस हो रही है। अगर हम देखो एक आपका टेस्ट होता है, उससे क्या पता चल जाता है? जैसे स्कूल में आपके टेस्ट होते हैं तो उससे क्या पता चलता है? उससे आपकी पता चलती है आपकी प्रोग्रेस, कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, कितनी स्टडी कर रहे हो। आपके नंबर कम आए तो आप कम पढ़ रहे हो, आपके नंबर ज्यादा आए तो आप अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसी टाइप का इसमें भी आपका होता है कि प्रोग्रेस का पता चल जाता है। इसमें क्या, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो आपकी स्टडी से रिलेटेड था, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि अगर टेस्ट एंड मेजरमेंट हम समय समय पे करते रहेंगे तो हमें किसी भी स्पोर्ट पर्सन की प्रोग्रेस का पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का पता चल जाता है। सेकेंड आपका पॉइंट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। अगर हमें उसकी प्रोग्रेस का पता चल जाएगा, अगर कोई बंदा वीक है, कोई बंदा कमजोर है, या कहीं किसी चीज में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसे एक प्लानिंग के तहत उसके हम सुधार कर सकते हैं, उसमें हम उसकी चीजों को सुधार सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है फॉर नोइंग द एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। हमें टेस्ट एंड मेजरमेंट की हेल्प से क्या हो जाता है, आपके
जो एबिलिटीज होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, जो कैपेसिटीज होती है, वो हमें पता चल जाती है कि ये बंदा क्या कर सकता है, इसकी प्रोग्रेस कैसी है, इसमें क्या कैपेसिटीज है, क्या एबिलिटीज है, वो पता चल जाता है। ठीक है, ये देखो मैं आपको सिंगल पॉइंट मतलब बता रहा हूं, अगर इसको डिफाइन करने में आता है तो हेडिंग से ही पता चल जाएगा कि आपको क्या डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर गिविंग मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए ये हेल्प करता है। इसके बाद फॉर क्लासिफिकेशन स्पोर्ट्स पर्सन, टेस्ट एंड मेजरमेंट से एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। आप टेस्ट एंड मेजरमेंट की हेल्प से क्या समझ सकते हो कि आप जो स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे हैं उन्हें हम अलग कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन थोड़े से वीक हैं उनमें और थोड़ा सा काम होना चाहिए, उन्हें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी चाहिए, वो उसका क्लासिफिकेशन पता चल जाता है किसकी हेल्प से, टेस्ट एंड मेजरमेंट की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बीएमआई। कई बार मैंने बताया बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बीएमआई क्या होती है, बीएमआई में एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला में लिख के बता दूं आपको क्या होता है। ठीक है, जो बीएमआई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट इन केजी। आपका जो वेट है उसको आपको केजी में लेना है। ठीक है, जो आपकी हाइट है वो आपको मीटर में लेनी है और मीटर का स्क्वायर करना है। ठीक है, मीटर का स्क्वायर कैसे करना है, जैसे आपकी हाइट है 1.60, तो इसे हम डबल इंटू कर देंगे। ठीक है, इसका हम डबल इंटू कर देंगे तो उससे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीएमआई, वेट इन केजी और हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बीएमआई की डेफिनेशन की अगर बात करें तो बीएमआई की डेफिनेशन होती है बॉडी मास इंडेक्स इज मेजर्ड बॉडी साइज, इट कंबाइन अ पर्सन वेट विद देयर हाइट। इसमें क्या होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कंपेयर किया जाता है। इसकी कई सारी आपकी श्रेणी होती है, जैसे आपका नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी, ओबेसिटी फर्स्ट, ओबेसिटी सेकंड, ओबेसिटी थर्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम अपनी बॉडी का वेट पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो वो होता है WHR। क्या होता है WHR, वेस्ट हिप रेशियो। WHR का क्या मतलब होता है, वेस्ट हिप रेशियो। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहला होता है आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस और हिप सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे क्या होता है, WHR कैन बी कैलकुलेटेड मेजरिंग सर्कमफ्रेंस फॉर द वेस्ट एंड अबव द बेली बटन। ठीक है, जो आपने देखा होगा वेस्ट पे क्या होता है, ये कमर जो आपकी होती है कभी कभार ओवर फैट हो जाता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग होता है, इसमें जेंडर के अकॉर्डिंग होता है मेल फीमेल में, तो इसमें गुड, एवरेज और एट्रिक्स, तीन चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है, तीन चीजों पे ये निर्भर करता है।
ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद जेंडर, उसके बाद एक्सीलेंट, उसके बाद गुड, उसके बाद एवरेज, उसके बाद एट दिस। इसमें आ गया आपका मेल और इसमें हो गया आपका फीमेल। ठीक है, ये हो गया आपका लेस देन 0.85, ये आपका एक्सीलेंट हो गया। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो लेस देन 0.7। ठीक है, इसके बाद अगर गुड होगा तो 0.85 0.89। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करें तो 0.75 से लेकर आपका 0.79। ठीक है, इसके बाद अगर एवरेज में तो 0.90 0.95, इसमें 0.80 और डैश 0.86। और अगर ब्रिक्स है 0.95 और अगर फीमेल की बात करें तो 0.86। ठीक है, ये इसकी श्रेणी होती है आपकी जेंडर मेल फीमेल, इसमें एक्सीलेंट, गुड, एवरेज और एट ब्रिक्स। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, और इसके बाद WHR। ठीक है, दो चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद जो आपकी ट्रेट होती है जैसे इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, समेटोटाइप्स होते हैं, तो उनको देखते हैं कि समेटोटाइप्स में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी बॉडी होती है, जो एक नॉर्मल पर्सन होते हैं, एथलीट होती है, तो उसमें किन किन चीजों में उन्हें डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें समेटोटाइप्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो आपके इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ठीक है, तो उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समेटोटाइप्स। समेटोटाइप्स में सबसे पहला होता है आपका इंडोमॉर्फी, सेकंड होता है आपका मेसोमॉर्फी, और थर्ड होता है आपका एक्टोमॉर्फी। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडोमॉर्फी। इंडोमॉर्फी क्या होता है, व्हाट इज इंडोमॉर्फी? तो मैं आपको वैसे बता दूं कि इंडोमॉर्फी आखिर होता क्या है। इंडोमॉर्फी में क्या होता है कि इसमें जो आपका बॉडी वेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एक राउंड शेप हो जाता है बॉडी का। ठीक है, और आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डली हो जाता है कि आप वेट को लूज नहीं कर पाते हो। ठीक है, और अगर इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, These individuals have short arms and legs। जो आर्म होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, जो आपके लेग्स होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं और राउंड शेप हो जाता है। They have rounded shape। ठीक है, इसके बाद इसमें ट्रेड्स कौन कौन सी होती है, जैसे लार्ज बिल्ड, मतलब थोड़ा सा हैवी लगने लगते हैं। ठीक है, राउंड फिजिक हो जाता है, और इसके बाद सॉफ्ट एंड राउंड बॉडी। इसके बाद गेन्स मसल्स एंड फैट इजिली, मतलब बहुत इजीली फैटी हो जाते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। ठीक है, और वेट को लूज करना बहुत उनके लिए कठिन हो जाता है।
तो ये तो हो गई आपकी बात किसकी, एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी में आपको समझ में आ गया कि ये जो इस तरीके के एंडोमॉर्फी टाइप के जो आते हैं लोग, उनके लिए क्या हो जाता है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बॉडी राउंड शेप में आ जाती है, और इसके बाद जो वेट को लूज करना होता है वो बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए, ठीक है। इसके बाद मेसोमॉर्फी में क्या होता है, मेसोमॉर्फी में ये एक एथलीट बॉडी होती है, मतलब परफेक्ट, एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ पर्सन हैविंग मेसोमॉर्फी फिजिक हैव लार्ज बोन एंड मसल्स। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन मेसोमॉर्फी में आते हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं, तो वो उनकी क्या होते हैं, लार्ज बोन मतलब अच्छी बोन होती है, एंड मसल्स लार्ज मसल्स होती हैं, ठीक है। मेसोमॉर्फी इज बेस्ट बॉडी टाइप्स फॉर बॉडी बिल्डिंग। मेसोमॉर्फी टाइप की जो टाइप होता है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि जो आपकी बोन्स होती है, मसल्स होती है, वो लार्ज होती हैं, ठीक है। दे इजिली गेन एंड लार्ज बॉडी वेट। इसमें क्या होता है, ये गेन कर लेते हैं इजिली, जो आपका इजिली गेन एंड लॉस बॉडी वेट, ठीक है। जल्दी गेन कर लेते हैं और जल्दी से उसे कम भी कर देते हैं, ठीक है। अगर ट्रेड्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर बॉडी शेप, मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉडी शेप हो जाता है। एथलीट बॉडी, इस टाइप की बॉडी एक एथलीट बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। वेल डिफाइंड मसल, ठीक है, अच्छी मसल्स होती हैं आपकी। स्ट्रॉन्ग बिल्ड, आपका गेन्स मसल्स इजिली, ठीक है। लार्ज हेड, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रेड्स जो होती हैं वो आपकी पाई जाती है मेसोमॉर्फी में। इसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है आपका एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी में क्या होता है, एक्टोमॉर्फी में एन एक्टोमॉर्फी इज अ टिपिकल स्किनी पर्सन, ठीक है। दे हैव लाइट वेट, लाइट बिल्ड विद स्मॉल जॉइंट्स एंड मसल्स। जनरली दे हैव लॉन्ग थिन लिम्ब। एंड देखो इसमें क्या होता है कि ये थोड़े से जो पतले लोग होते हैं, थोड़े से थिन होते हैं, मतलब वो सही तरीके से ये कह सकते हो कि सही तरीके से बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्मॉल शोल्डर, जो आपके शोल्डर होते हैं स्मॉल होते हैं, ठीक है। थिन एंड लॉन्गर, पतले होते हैं और लंबे होते हैं, ठीक है। जो आपकी बॉडी जैसे आर्म होता है, लेग होता है, वो क्या होते हैं, पतले होते हैं और लंबे होते हैं, ठीक है। लीन मसल्स मास, मतलब दुबला पतला आदमी दिखता है इसमें, ठीक है। पॉइंट डिफिकल्टी इन गेनिंग वेट, बहुत ज्यादा कठिनाई होती है बॉडी वेट को बढ़ाने में, ठीक है। इसके बाद लो बॉडी फैट, फैट जो होता है वो बहुत कम होता है बॉडी पे, ठीक है। नैरो हिप्स, हिप्स नैरो होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए सोमैटोटाइप्स, आपके 3 टाइप के होते हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, ठीक है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और ये आपके कई बार पूछे भी जाते हैं सोमैटोटाइप्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम लोग ये चैप्टर आई थिंक एक आध टॉपिक और बचा होगा, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बुक जिनके पास नहीं है वो बुक ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।